मिस्टर अंकित गोयल जी हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ बोनिंजा ग्रुप। तो ये आपको बताएंगे कि क्या उनके पास उसके विकल्प हैं जिसके थ्रू आप वो कर सकते हो, राइट। तो ये पूरा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। आप लोग को जितना क्वेश्चन करना है वो आप क्वेश्चन कीजिए। आपको स्ट्रैटेजी को समझना है, प्लीज़ आप उस पर फोकस कीजिए। आप पूछिए कि कैसे वो निम्बल स्ट्रैटेजी काम करता है। तो व्हाट आर यू सर? थैंक यू एंड अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। हिंदी इज गुड, मतलब हिंदी इंग्लिश चलेगा। यहाँ पे गुजराती कितने हैं? अनिल अग्रवाल जी ने 4 दिन पहले बोला है, हिंदी में बात करो, नहीं बात नहीं, मैंने इसलिए पूछा यहाँ पे गुजराती भी कितने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर फ्रॉम गुजरात। सर गुजराती है पर मेरे को नहीं आती सर, सॉरी। आई कैन अंडरस्टैंड। सो मैं जैसे क्विकली आपको बोनांसा के बारे में बताता हूँ। वी आर अ 30-year-old कंपनी। तो जिस टाइम पे आनंद राठी, मोतीलाल शुरू हुए थे, ये कंपनी उसी टाइम की है। और उस टाइम पे अगर 100 कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज 6 बची हैं, 6-7 बची हैं, जिनसे बोनांसा भी है। एंड वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी इज इट इज अ बूटस्ट्रैप्ड। हमने आज तक कभी इक्विटी रेज नहीं की है। सो दैट मीन्स ऑल द प्रमोटर इक्विटीज बाय द कंपनी, विच मीन्स हमारी इनहेरेंट कैश जनरेशन कैपेसिटी हैज बीन सुपर। एंड वन ऑफ द थिंग विच हैज हेल्प्ड अस इज द प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। देखिए ब्रोकिंग में 2008 का क्रैश आया, उसका मार्केट फ्लैट हो गया, राइट। सो वन ऑफ द थिंग दैट हैज हेल्प्ड अस ऑल दिस इयर्स इज द प्रॉप ट्रेडिंग। प्रॉप ट्रेडिंग होती है कि आपकी अपनी एक प्रॉप बुक है और वो उसमें डेरिवेटिव कैश का ट्रेडिंग कर रहे हो। तो पहले आर्बिट्राज होता था, फिर डेल्टा आर्बिट्राज होता था, फिर धीरे धीरे फॉर्म चेंज होते चले गए, बट वो हमारी डेस्क कंटिन्यू रही। 2004 हम लोगों ने पीएमएस लॉन्च किया। हम लोग बहुत अर्ली प्लेयर थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में, बट बीइंग अ ब्रोकिंग फर्म हम लोग खाली जो बोनांसा के ब्रोकिंग क्लाइंट्स थे उन्हीं को ही देते थे पीएमएस। तो हम लोग बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में निकले नहीं कभी। 2008 में अगेन क्रैश आया तो एवरीवन हैड अ चैलेंज। मैं तब था भी नहीं, खैर आई जॉइंड इन 2009, बट 2008 वाज अ बैड टाइम। फिर 11 से 14 मार्केट फ्लैट हुआ। फिर 2017 में हमारा 5 ईयर का जो कैगर था 40% था। अब वो हमें तो पता है 40% है, हमें ही नहीं पता बाकियों का क्या था। तब तक पीएमएस बाजार, ऑल्ट पोर्ट कोई भी नहीं था, राइट। सो दैट टाइम वी वर जस्ट अनअवेयर कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। ऐप में भी नहीं थी तभी। 2018, अच्छा पहले अगर आप देखेंगे पीएमएस में इट वाज लॉन्ग ओनली कि भाई आपने बाय किया और ग्रोथ और वैल्यू, किसी से पूछेंगे आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वैल्यू स्ट्रेटेजी है, राइट। तो हमारे भी जो पुरानी स्कीम्स है ग्रोथ और वैल्यू ही आज तक 2010 और 11 की जो चल रही हैं। बट 2018 जब ये IL&FS और ये सब फियास्को हुआ, इट मेड अस रियलाइज कि बॉस लॉन्ग ओनली में देयर इज अ चैलेंज। जब मार्केट गिरता है ना, इट इरोड्स योर वेल्थ। 100 रुपीज़ 50 हुआ, 50 का 100 होना मतलब 100% का रिटर्न इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दैट मीन्स इट्स अ नीड ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट। आपको अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग ओनली से हटना पड़ेगा, ग्रोथ और वैल्यू से हटना पड़ेगा। देन इट हैज़ टू बी अ पैराडाइम शिफ्ट। देन वी मेड लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस टू अवर पोर्टफोलियोज एंड देन वी गॉट इन टू दी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दिस थिंग। इसका रिजल्ट क्या था? जब कोविड का फॉल आया, व्हेन मार्केट फेल बाय 20%, वी फेल बाय mere 16-17%। हमारा पोर्टफोलियो 17-18% गिरा। And that's when we realized now we are ready for the outside world. And 22-23 is the year when we actually took our PMS to the external people. That has been journey of our PMS. But markets are changing, ever changing. 2023 is when we launched our mutual fund PMS. But before that, I'll just talk about group and then I'll come back to mutual fund PMS. As I said, we were a pan India broker. We are a pan India broker. हर सिटी में मोटा मोटा हमारा एक पार्टनर या ओन ब्रांच है। We were also present in Dubai. फिर I think 15-16 में RBI का रेगुलेशन आया and then we had to pull out. जो हमारे बोर्ड पे फाउंडर्स हैं, इट्स ओके सर। सो जो फाउंडर हैं शिव कुमार गोयल, ही इज ऑल्सो इन द वेरियस कमिटीज ऑफ द सेबी even right now, right? So I am also the second generation of the group. I am a charter holder that she will show, and right now most of the second generation is into the business. मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ, it is the continuity of the organization and stability of the fund manager. So I am also a fund manager and I look into the wealth vertical. So there are other people who are looking into different business verticals. Next please. So
मैं अपने बारे में फिर खुद ही बता देता हूँ. सो आई हैव डन माय मास्टर्स इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएस. मुझे पता नहीं आप में से बॉम्बे में कितने हैं, बट आई हैव डन माय बैचलर फ्रॉम यूटीसिटी बॉम्बे. हाँ, तो आई हैव डन माय बैचलर फ्रॉम यूटीसिटी बॉम्बे. देन आई One of the best for chemical technology, ICT now. Yes. And then I went to US masters and then came back 2009. उसके बाद मैंने CFA किया and then Bonanza से 2009 में हमने changed. सर वही ना सेकंड जनरेशन. तो H1 हो गया, सब कुछ हो गया, फिर बोला नहीं आ जाओ. मैंने कहा चलो आ जाते हैं. एक और एडवांटेज क्या था फाइनेंस में, आप जो कर रहे हो ना उसका रिजल्ट आपको एक हफ्ते में मिल जाएगा. हम जिस फील्ड में थे केमिकल में, आप करोगे तो 7 साल के बाद पता चलता था वो चलेगा या नहीं चलेगा. सो इट वॉज मच फास्टर फील्ड. With me, then there's Mr. Sharat Kedia. He is based out of Kolkata. He is also a charter holder. ये भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट 6 साल से, and 15 years का इनको रिच एक्सपीरियंस है. नेक्स्ट धरा, आप जानते हैं, शी इज विद ऑलमोस्ट 10+ years with me, and most of these people पुणे में is there also more than 10+ research analysts. They are experienced in their field with more than 10+ years. This is a vintage. and ये मैं आपको कोर लोग बता रहा हूँ जो हमारे साथ मिलकर फंड मैनेज करते हैं. Then there are research analysts और 6 लोगों का टीम है रिसर्च एनालिस्ट का, जो मैंने यहाँ पे नहीं दिखा है. कस्टमर सर्विस टीम है, डीलिंग टीम है. 50 लाख जब हम लगाते हैं ना, इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, राइट. एंड वन थिंग वी हैव लर्नड बीइंग अ ब्रोकिंग इज टू सर्विस क्लाइंट. देखिए मार्केट ऊपर नीचे होगा, कभी ऊपर भी होगा कभी नीचे भी होगा. व्हाट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री डज नॉट रिकॉग्नाइज इज कि जब इन्वेस्टर जब आता है वो तब आता है जब मार्केट नीचे होता है. ऊपर में तो आप और मैं कभी कॉल भी बात भी नहीं करेंगे. प्रॉब्लम कब आता है, पैसा नीचे जाता है, यू नीड समवन टू टॉक टू. बोनांजा मेक श्योर दैट समवन इज अप्रोचेबल एंड रीचेबल इंक्लूडिंग मी. तो हमारी फंड मैनेजमेंट टीम है, हमारी कस्टमर सर्विस टीम है, आपको कभी भी रीच करना है. सो द ऐप दैट वी गिव यू, वी हैव अ डायरेक्ट कॉल टू एक्शन बटन जहाँ पे आपका एक RM मैप्ड है. इट्स नॉट कि आप सीधा कॉल करेंगे अपने ऐप में, एक RM को नंबर लगेगा. पीपल आर रीचेबल हेयर. टू दैट लेवल वी हैव मेड श्योर दैट at any point of time within 24-48 hours a fund management team person can get on a call with you and make sure that you are aware of the markets. ये जर्नी जो मैं बता रहा था, there are some rewards, recognition. तो definitely we have established ourselves into the wealth side also. Please जो मैं रोड मैप बना रहा था, we started with equity PMS and then we realized in 2023 that mutual fund is a much bigger problem. I am presuming आप सबका MF में इन्वेस्टमेंट्स है, कर रहे हैं. मेरा नहीं है. आपका नहीं है, यू आर इक्विटी गाय. नेवर. चलिए आपके लिए फिर मेरे पास I know few people in the industry. तो Okay. लंबा रहता हूँ. सो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, हमें बताया गया म्यूचुअल फंड सही है, लंबे समय के लिए सब है, राइट. बट वी रियलाइज, एंड मैं आपको पर्सनल बताता हूँ, आई स्टार्टेड माई पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन 2010. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, फ्रैंकलिन इंडिया बिल्ड फंड, ये सब अच्छे फंड थे. अच्छा, नया पैसा आता रहा तो फिर HDFC टॉप 200, HDFC प्रशांत जैन का एरा था 13-14, ही वॉज अ स्टार फंड परफॉर्मर. देन 18-19 एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, ये सारे फंड चल रहे थे. उसके बाद आपका पराग पारिक इंडिया फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, राइट. जब ग्लोबल फंड आया तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड फिनोमिनली वेल, PGIM इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, उसके बाद संदीप टंडन क्वांट फंड्स, राइट. आज की डेट में इनमें से कोई भी टॉप परफॉर्मिंग फंड नहीं है, बट आपके पोर्टफोलियो में वो आज भी फंड होंगे अगर आपने एक्टिवली नहीं मैनेज किया है. एंड यू विल बी सरप्राइज दैट यू आर लूजिंग 5-6% अल्फा एवरी ईयर. तो अगर आपके फंड वो 6% दे रहे हैं तो इंडस्ट्री के अच्छे फंड 12% दे रहे हैं. एंड अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एज गुड एज ऑन 1 crore पोर्टफोलियो 6 to 7 lakh rupees every year, which you are losing just because of your inactions. Inaction does not mean you have to sell. Inaction means you have to do from A to B. अब A to B आप नहीं करते हैं, टाइम बायस बहुत चीज़ें आती हैं, and we'll come to that. So we realized there's a big problem and we launched mutual fund PMS in 2023 December with the same concept driven by technology, right? अच्छा, टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है? अगर मैं इस रूम में पूछूंगा स्मॉल कैप किसको कौन सा अच्छा लगता है, सबके आंसर मोरलेस अलग होंगे, राइट. अब हर एक को अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को फंड में अच्छा लगता है, किसी को एम अच्छा लगता है, बट हम लोग डेटा पे बिलीव करते हैं. सो वी डोंट बिलीव कि क्या अच्छा है क्या नहीं, डेटा बताएगा अच्छा है कि नहीं है. एक मिनट जरा पीछे. और एक AIF अगेन कैट 3 हमारा, विच इज़ अ लॉन्ग शॉर्ट AIF. मैंने बोला हमारा प्रोप्राइटरी जो है उसने बोनांजा को आज तक स्टैंड रखा है, विच मीन्स कि हमारा डेरिवेटिव फोटे है. एंड फ्रॉम दिस डेरिवेटिव वी हैव कार्व्ड 2 प्रोडक्ट. वन इज AIF लॉन्ग शॉर्ट एंड वन इज निम्बल, जिसके बारे में बात करूंगा. निम्बल इज अ
वेरी सेफ प्रोडक्ट एंड आई टॉक टू दैट अबाउट लेटर अबाउट दैट। डिस्क्रिशनरी हम लोग 2004 से कर रहे हैं एंड वी हैव वेरी गुड परफॉर्मेंस इन इक्विटी पीएमएस ऑल्सो, बट टुडे वील फोकस आवर डिस्कशन ऑन म्यूचुअल फंड पीएमएस एंड निम्बल डेरिवेटिव प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्लीज जरा। आपको कहीं भी क्वेश्चन आएगा पूछ सकते हैं, आप बीच में रुक के मार्केट के बारे में पूछ सकते हैं, बता दूंगा। सो हाउ डू वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली? चलिए आप सब इन्वेस्ट करते हैं, अब मैं आपसे पूछूं सर आपको आज अगर पैसा लगाना है और म्यूचुअल फंड में लगाना है, आप कैसे लगाएंगे? फंड कैसे सर्च करेंगे? कोई देखो, दो आप बोलेंगे कि ऑल्ट पोर्ट बता सकता है, वो बता सकता है, आप बोलेंगे आप स्क्रीनर देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू से। तो इफ टुडे यू हैव टू पुट मनी, हाउ यू विल पुट? नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ना किसी साइट पे जाते हैं, फिर वहाँ पे अगर मेरे को स्मॉल कैप में डालना है तो आई जस्ट सर्च के स्मॉल कैप फंड्स डालेंगे। करेक्ट। फिर वो ऑप्शन दिखा, रैंकिंग दे देता है 1 2 3 4, वो पास परफॉर्मेंस दिखाएगा। करेक्ट। वो फिर तो उसके ऊपर हम करेक्ट पास परफॉर्मेंस ले लेंगे। पास परफॉर्मेंस पे जो हाईएस्ट है 1 2 3 जो भी दिखता है उसको थोड़ा एनालाइज करके फिर बाय करते हैं। परफेक्ट। आमतौर जो बताया मोटा मोटा ये, और उसके ऊपर कुछ लोग फंड मैनेजर और पेडिग्री देख लेते हैं, 2 चीजें 3-4 चीजें, राइट। अब आपने जब डिसीजन लिया है, आई कैन टेल यू कि आप 90-95% राइट ही होंगे, गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन कहाँ पे आता है? व्हेन यू कंटिन्यू विद दैट फंड, करेक्ट, राइट। जो आपने लिया है और जो मैं लूंगा, मोर और लेस आई थिंक 80-90% बराबर रहेंगे। द ओनली पैरामीटर दैट यू कांट सी इज द रिस्क, राइट। सो दैट इज व्हाट सिस्टम कैन डू। यू कांट एनालाइज द कंपोनेंट स्टॉक्स which system can do, and that's why system is required for the robust, but फिर भी 90% more or less will be aligned अगर आपकी returns 1-3-5 years पे हम देख रहे हैं तो। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं, AMC ब्रांड, फंड मैनेजर्स, एडवाइस एंड रेफरल पूछ भी लेते हैं, फिर मीडिया पे किसी ने बोल दिया, और सेल्फ रिसर्च। मोटा मोटा ये 5-6 तरीके हैं जहाँ से हम लोग वी फिगर आउट टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड, राइट। नेक्स्ट प्लीज। मैंने एग्जाम्पल SBI कॉन्ट्रा फंड में है कोई अभी भी? आप बहुत नीचे चल रहा होगा सर कॉन्ट्रा फंड तो अभी पहले का सब है। हाँ, तो बहुत नीचे चल रहा है अभी। तो इसकी अपॉर्चुनिटी लॉस भी हम लोग देखेंगे आज लाइव स्क्रीनर पे, हाउ बाय नॉट स्विचिंग व्हाट इज इट दैट वी आर लूजिंग, राइट। पारिक फ्लेक्सी कैप, आई एम प्रीज्यूमिंग बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में होगा, राइट। आपको पता है 1 साल में आपने 11% खोया है। लास्ट 1 ईयर by being into Parik Flexi Cap Fund, you have lost 11%. If you would have switched to other good performing Flexi Cap Fund, 11 नहीं तो 6% तो आप पक्का बचा लेते थे। बट पता कैसे चले ना, अभी आप सब कुछ बाद में, अभी नेक्स्ट यही फ्यूचर में हम बैठेंगे तो आप कोई और फंड का नाम बोलेंगे। एग्जैक्टली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आपको और हमको चेंज करने से रोकता है। अगर मैं आपको बताऊंगा अब बराबर है कि भाई ये अच्छा है, कल अच्छा होगा नहीं होगा, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, that is why we continue to hold the same things, correct, and we will show you the live examples. Next please जरा। हमने क्या क्या मिस किया? हमने फंड लिया, हमने ओवरलैप देखा। फॉर एग्जांपल आज आपके पास है स्मॉल कैप फंड, आपने उसको रखा, फिर नए टाइम पे नया स्मॉल कैप फंड है आपने ऐड कर लिया, राइट। आपको पता है लार्ज कैप फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में 3-4 लार्ज कैप फंड हैं, इट्स नॉट एडिंग एनी अल्फा। 2 लार्ज कैप फंड, आपका मोर डाइवर्सिफिकेशन इज डन, and then the overlap is very high, correct. Concentration risk, मोतीलाल मिड कैप highly concentrated fund था, जब मार्केट चला it gave phenomenal return, when market corrected it gave very negative returns in the same segment. वैल्यूएशन कि हम जो म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स का वैल्यूएशन कितना है, इज इट ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। जैसे मोतीलाल मिड कैप फंड अगेन इज द क्लासिक एग्जांपल। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इज अगेन अ वेरी की रोल कि आपके पास 100 रुपए हैं, आपको फंड बहुत अच्छा लग रहा है, आप 100 रुपए में से हाउ मच अमाउंट विल यू पुट इन दैट। सपोज इनको पारिक अच्छा लग रहा है, पारिक में 100 में से आप 10 डालोगे, 5 डालोगे, 15 डालोगे, कितना डालोगे? पूरा 100 डाल दोगे। दैट इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीबैलेंसिंग। एंड अगर आपको क्रक्स समझना है, टेक्नोलॉजी इज नॉट द क्रक्स, इट इज इनेबलर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनेबलर। क्रक्स इज द एक्शन अपॉन द इनसाइट। आज भी मैं आपको एक्शन लूंगा, मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि आपको क्यों फंड शिफ्ट करना है लॉजिकली थ्रू डेटा एंड एवरीथिंग। यू मे स्टिल गो एंड चूज नॉट टू एक्ट अपॉन इट बिकॉज द डिसीजन मेकिंग इज इन योर हैंड। आई विल एक्ट अपॉन इट बिकॉज द डिसीजन मेकिंग इज इन माई हैंड। सो एक्शन इज द क्रक्स, right? That is where PMS has a edge over when you manage your portfolio yourself, because बहुत सारे behavioral bias हमारे माइंड में आते हैं।
वन ऑफ द बिहेवियर एडवाइस जो भी सर ने बोला, सिंपल चीज़ है भाई, आगे का क्या पता, नहीं पता एग्जैक्टली बट अगर मुझे दिख रहा है कि बारिश होने वाली है तो सर मैं छाता तो लेके चलूँगा. इट इज़ सिमिलर टू दैट. व्हाट आई नो कि अगर रोड खराब है आई विल मेक श्योर कि मेरा गाड़ी का स्टपनी जो है उसमें हवा है वो प्रॉपर है, राइट. सो मुझे पता है कि पास रोड खराब है. व्हेन यू आर ट्रेसिंग योर पाथ you will be prepared for it. That is exactly what we want to communicate with this presentation. Next please. पिछले 2 साल में मुझे लगता है किसी ने रिटर्न नहीं बनाया होगा मार्केट में. जून 24 का टॉप था स्मॉल कैप का, आज तक जो है नीचे चल रहा है, राइट. एंड इट हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज, क्योंकि कंपनीज की अर्निंग डिक्रीज नहीं हुई है. अर्निंग पर शेयर ऑफ द कॉर्पोरेट्स इज गुड. इंडिया में SIP इन्फ्लो अभी भी चल रहा है. 30,000 करोड़ का हमने देखा SIP इन्फ्लो है, वो अभी भी चल रहा है. आपका GDP इम्पैक्ट हुआ है क्रूड से, 0.3% बेसिस पॉइंट से GDP कम हो गया है. दैट इज द ओनली इम्पैक्ट. इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अभी आएगा धीरे धीरे एंड इट विल कंटिन्यू लिंगर ऑन. In spite of that, markets have not given return because FIs have been withdrawing money continuously. FIs ने मेरे हिसाब से अराउंड 1.7-1.8 लाख करोड़ लास्ट कैलेंडर ईयर में विड्रॉ किया है, और अभी तक फ्रॉम Jan 26 until now they have withdrawn around 2.5 to 3 लाख करोड़ roughly they have withdrawn. लास्ट ईयर का पूरा 6 महीने में उससे ज़्यादा विड्रॉ कर चुके हैं. Now do you think FIs will come back to Indian market? आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमी FIs वापस आएंगे? नियर फ्यूचर में नहीं आएंगे. चांसेस आर लेस. इक्विटी में नहीं आएंगे. अभी जो FCNR किया है तो वहाँ पे पैसा है, वो पैसा आएगा सर. वो FCNR 3-4 चीज़ें उसमें, तो मतलब दैट्स अ गुड पॉइंट, विल टेक इट अप. $40 to $50 billion आएगा, बट वो आगे आपका कि आपने GSEC में इन्वेस्ट कर दिया, विल गेट दैट. बट जो FPI इंडियन मार्केट में इक्विटीज के लिए आते थे वो कम आएंगे अभी, क्योंकि इंडिया के पास जो हमारा AI का एज था, जो कंप्यूटर का एज था, वो तो खत्म हो गया अभी आफ्टर AI. रेयर अर्थ हमारे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग वीक हैं. तो FIs अगर देखते हैं, अगर मुझे पैसा लगाना है स्मार्ट मनी ग्लोब में, आई विल गो टू दैट कंट्री विच हैज़ ऑल दिस इकोसिस्टम. सो यू आर राइट. माई एक्सपेक्टेशन ऑल्सो कि शायद नियर फ्यूचर में नहीं आएंगे, बट इन द लॉन्ग रन दे विल कम बिकॉज वी कैन प्रोवाइड देम इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको ग्लोब में शायद नहीं मिलेगा. वी कैन स्टिल प्रोवाइड देम चीप लेबर. तो डेटा सेंटर्स हैं, एनर्जी है, राइट. ऑल दीज थिंग्स कैन बी प्रोवाइडेड इन इंडिया एंड वी कैन एक्ट एज अ इनेबलर टू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. कल को जब AI बढ़ेगा, उनको जो पावर प्रोसेसिंग के लिए लगेगा, दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय इंडिया. मुझे पता नहीं आप में से किसी ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो रिक्वायर्ड फिशन या फ्यूजन होता है, वी आर द सेकंड और थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड which has been able to achieve that. Second. Right? And that is where we'll establish our supremacy when it comes to power generation. But near term में दूसरा advantage क्या है? FIs जा रहे हैं, आपका मार्केट नहीं गिर रहा है, which is the strength. हमारी FIs की holding has come down to 15-16%, which was much higher than 30-40% earlier. और DIIs की holding is now 90%. So your DIIs inflow are much stronger than FIs outflow today, जिसकी वजह से मार्केट नहीं गिर रहा है and there's an inherent strength. आज की डेट में my understanding around somewhere between 7 to 8 lakh crore of cash fund is lying with the mutual fund today to deploy. तो जब mutual fund buy करेंगे, yes sir. They entered in 91. Yeah. 35 more years and the market. That time no individual was there. They pushed the market. If they are exiting, they have got their problem because you are going to charge the tax and dollar is True. getting so. What they are getting? They're losing money. Correct. So, They're losing value. हो गया ना अभी. मतलब आज every now and then talking, everybody is saying FIs का क्या हो? Who means मार्केट में 90 FI नाम का कोई एक राक्षस है. वो सब मिल के बैठे. Correct. MIT, Massachusetts Institute of Technology, they wanted putting money in India. They are not going to take it back up. 10 years, 15 years, technology companies. These are all hedge funds. Let them go. Yes. नहीं, वो आई एग्री कि इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम क्या होता है सर, जब मार्केट से जाते हैं ना, सो आज हम लोग बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारा डोमेस्टिक फ्लो स्ट्रॉन्ग है. अगर ये आपसे 5 साल पहले लेते थे, वुड हैव करेक्टेड बाय 20-30%. सो दैट वेज इन लिक्विडिटी वी आर मच बेटर व्हाट वी वर बिफोर. 2000 happened. They had their problem. इंडिया में नहीं था. सब प्राइम क्राइसिस वहीं पे था 2000 में, पैसा हमारा गया. नहीं, वो बनोती नहीं रहेगी तो अच्छा है. नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इट इज बेटर नाउ, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम. गुड पार्ट इज इफ दे कम बैक फॉर एनी रीजन, इट विल बी अ गुड फॉर अस. नेक्स्ट प्लीज जरा. तो अगेन मार्केट क्रैश हो रहा है, नहीं चल रहा है, वी सिट आइडल. दैट इज व्हाट. एंड
नेक्स्ट प्लीज राम। अब मैं जस्ट एक चीज पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों का बिजनेस फाइनेंस है? हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ फाइनेंस? या आप लोग से अपना काम अलग अलग करते हैं और ये हॉबी है, मतलब ठीक है पैसा है तो मैनेज कर लेते हैं? एनीवन हु इज द इन द प्रोफेशन ऑफ मैनेजिंग मनी? नहीं है? आपका मेन प्रोफेशन पैसा मैनेज करना है क्या किसी का? आपका है? No. नहीं। आप किस चीज में, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इफ आई मे आस्क, व्हिच बिजनेस यू आर इनटू, मतलब क्या करते हैं? So I'm into real estate. रियल एस्टेट। सर आप? Retired 15 years back. रिटायर्ड 50? यू डोंट लुक लाइक रिटायर्ड 50 years back. I'm 56 now. इंटरेस्टिंग, गुड। I was into debt. ओके, I trust in Indian market. वो सब मेरा भी है। प्रॉब्लम है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रस्ट रखो। 150 साल हुआ मार्केट। अभी कोविड के बाद क्या हो गया ना, लोगों का पेशेंस लेवल कम हो गया। सी मार्केट तब भी ऐसे ही था, लोगों की एक्सपेक्टेशन हो गई एक साल में रिटर्न आ रहा है, वो एक्सपेक्टेशन गलत सेट हो गई हैं। Young generation. Correct. This is money making business. Exactly ना। Your money market can increase or multiple. ये कोई पैसा कमाने का मशीन नहीं। मैं तो वही तो आज हम किसी को बोलते थे कि 15-20% का गुड रिटर्न, वो डाइजेस्ट नहीं होता है लोगों को। 15-20% तो कहीं भी मिल जाएगा, सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो व्हाई आई बॉट दिस पॉइंट इज इट इज अ फुल फ्लेजेड जॉब, इट इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। अगर आपको लग रहा है आप इन्वेस्टमेंट करके वीकेंड पे रिव्यू कर लें और हो जाएगा, ट्रस्ट मी, यूर मिस्टेकन। अगर ये होता तो नुआमा, आनंद राठी, मोतीलाल, जीरोधा, बुनादन नहीं बनते थे। इट्स अ फुल टाइम जॉब। आई कैन नॉट डू इट पार्ट टाइम। मैं इसको पार्ट टाइम नहीं कर सकता हूँ कि मैं आज वो रिव्यू कर लूँ और हो जाएगा, नहीं। आई हैव टू बी इन दिस, राइट? एंड इट नीड्स इट्स ड्यू कंसिडरेशन। शायद हम वो फोकस देना भूल जाते हैं इस चीज़ को। हाँ, कभी कभी हमें लगता है कि हमें खुद एड्रेनलिन रश के लिए खरीदना है, बेचना है। आई ऑलवेज से कीप सम मनी विद यू, यू वांट टू ट्रेड, यू वांट टू एंजॉय, डू दैट। बट इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, गिव इट टू प्रोफेशनल, वेदर बोनांजा, नॉट बोनांजा, फंड मैनेजर, बट गिव इट टू अ प्रोफेशनल हु इज इन दिस बिजनेस, हुज जॉब इज देयर। टेक योर टाइम टू फाइंड दैट, राइट? एक जो बिहेवियरल बायस था ना, एक इस पे मैं बात कर रहा था सर से कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें स्विच करने से रोकती हैं। नंबर 1, हमने बदला तो क्या ये चलेगा, इसकी क्या गारंटी है, राइट? जैसे पराग पारिक हमने भेज दिया, मैंने आपको बोला बैंक ऑफ इंडिया ले लो, कल को नहीं चला तो डेफिनेटली आई वुड नॉट नो। सेकंड, टैक्स, कि हम बेचेंगे तो टैक्स लगेगा। एक सबका रहता है कि मैं बेचूंगा अपना फंड तो टैक्स लगेगा। टैक्स तो कभी ना कभी लगना है, आज लगेगा कल लगेगा, गाइस, टैक्स लगना ही है। पैसा मिलता है तो लगता है क्या? हाँ, अब आपको आज लगेगा कल लगेगा, समटाइम यू विल सेल, बट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कीपिंग द बैड एप्पल्स इज मच हायर देन द टैक्स, मच हायर। थर्ड, एग्जिट लोड। कभी हम बोलते हैं 1 साल के अंदर आपने लेके खरीदो, एग्जिट लोड लगेगा। पूरा पोर्टफोलियो चर्न नहीं होता है, 20-30% इज व्हाट वी हैव सीन, उतना ही पोर्टफोलियो चर्न होता है। और कभी कभी करना अच्छा है, अगर मार्केट गिर रहा है और मैं लेके खड़ा हुआ हूँ, देन व्हाट इज माय पॉइंट? वो तो आप भी कर सकते हो। सो चर्निंग इंक्रीजेज व्हेन द मार्केट्स आर वॉलेटाइल एंड मोर सो व्हेन इट इज गोइंग डाउन। Churning increases. It is to protect the portfolio value. It is to, come in cash so that markets are not looking good. Let me come in cash. That time the churning does happen. And I'll show you how do we manage this MFPMS. So how do we analyze the fund? And when I'm saying we, it's the system. We have developed our in-house technology and we have spent like almost 2 years to create this. And we revalidate ourselves. फंडामेंटल होल्डिंग जो आप लोग एनालाइज नहीं कर सकते, आप एक म्यूचुअल फंड का 40 होल्डिंग आप तो नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकता, मैंने सिस्टम कैन डू. सो वी हैव क्रिएटेड दीज सिस्टम्स विच कैन एनालाइज द फंडामेंटल होल्डिंग, क्योंकि इवेंचुअली रिटर्न्स विल कम फ्रॉम द होल्डिंग पार्ट. रिटर्न्स जो आप लोग भी वेटेज देते हैं, हम भी वेटेज देते हैं,
बट आप 100% रिटर्न को वेटेज देते हैं, हम कम देते हैं. इट मे नॉट बी इवन मोर देन 50%. वी डोंट गिव वेटेज ऑफ मोर देन 50%. इट्स अ हाई एंड, राइट. रिस्क रेशियोज. अब दो फंड है जिन्होंने 10% का रिटर्न दिया है, बट व्हाट इज द रिस्क दे हैव टेकन टू डिलीवर दोज रिटर्न्स. सो दोज आर वेरी क्रिटिकल पैरामीटर. जैसे मोतीलाल है, मैंने बताया मिड कैप ने बहुत अच्छी रिटर्न दी थी, बट द रिस्क रेशियोज आर वेरी हाई, वैल्यूएशन रेशियोज आर वेरी हाई, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क वॉज वेरी हाई. सो इट इज अ टेकिंग टाइम बॉम्ब. आप समझे, आपको रिटर्न आप चेज कर रहे हैं तो मोतीलाल का बहुत अच्छा लगेगा, वो टेकिंग टाइम बॉम्ब है. जब फटेगा तो बहुत गंदा फटेगा. एंड दैट इज वेयर दीज थिंग्स आर नोन टू द सिस्टम, नॉट टू द ह्यूमन बीइंग. या कभी कभी आप उन चीज़ों को इग्नोर भी कर दोगे क्योंकि रिटर्न मिल रही है तो यार इसको बाद में देखेंगे, राइट. सो देयर लॉट ऑफ बिहेवियरल थिंग्स व्हिच कम्स इनटू दैट. सो वी क्वांटिफाई द स्कोर ऑन अ स्कोर ऑफ 25. तो हमने सब्जेक्टिविटी हटा दी कि आपको क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, हमने हटा दिया. हमने बताया सिस्टम ने रैंक किया है मेरे सब फंड्स को ऑन अ स्कोर ऑफ 25. इफ इट इज गुड, इट इज गुड. जैसे आपने पूछा अच्छा या बुरा है, राइट. सो अगर हम देख रहे हैं रिटर्न्स अच्छी है, रिस्क रेशियोज खराब हैं, फंडामेंटल होल्डिंग खराब है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो मैं क्यों लूंगा, राइट. एंड वी विल शो कंपैरिजन ऑफ पारक पारिक विद वन ऑफ द फंड सो दैट वी अंडरस्टैंड इन लाइव मार्केट हाउ इट वर्क्स. एंड अगेन दीज आर इन हाउस टूल जिसको हम लाइव अभी दिखाएंगे. वी कैन शो देम, राइट. हाँ, नेक्स्ट अभी करते हैं. तो कोई एक्चुअल फंड लेके आप बताओगे? हाँ, अभी बताते हैं ना आपको. मैं तो आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ. क्लाइंट भी आया था जिसने फंड दिया था, मैं वो भी बताता हूँ आपको. व्हेन वी मैनेज, व्हाट डू वी डू. 1 जनवरी 2026 मार्केट में हम कैश कितने थे, 5%. मार्केट्स वर फॉलिंग. 31 मार्च को मैं कैश पे इतना मैं कैश पे आ गया था वाइल मार्केट्स आर फॉलिंग. मार्च के बाद आपको नहीं पता कि अप्रैल में रिवर्स होगा नहीं होगा, राइट. What are the two variants? These are two different schemes. Okay. So this is 100% mutual fund, and this is 80 mutual fund and 20 stocks. So these are our two different strategies. But what we want to say is कि we were invested 94-95%. When the markets were coming down, we were only invested 75-76%. We were coming in cash. We were booking losses or booking profit, and we were creating the cushion. Same in 2025 जब Jan to March गिरा था. We also used put options to hedge. ये तो हम कैश में आ भी रहे थे और हमने put options भी यूज किया to hedge the portfolio. So these are the advantages that you get with the professional management of fund. Now many people may not be doing, may be doing, I don't know. My understanding is no one does that aggressive cash bet even in the mutual fund PMS, but we do it. इसका बैक साइड डाउन साइड बता देता हूँ. आप कैश में आ गए और मार्केट ने यूटर्न मार दिया, तो मैं कैश में हूँ, मैं अगले दिन तो पैसा नहीं डिप्लॉय कर दूंगा. तो वी डिप्लॉयड ग्रेजुअली. सो समटाइम व्हेन देयर इज अ वी शेप रिकवरी, it takes time to recover, right. And when it is continuously falling, it reduces your drawdowns, right. So pros and cons both are there for this. Next. ये एक्चुअल क्लाइंट है, मतलब एक्सेप्ट इमेज बाकी सब एक्चुअल है. तो शी इज अ क्लाइंट who gave these funds to us 7852 only fund उन्होंने मुझे दे दिया, बता आप चलाओ मैं FMS. Now that's a double edged sword. जो आपका क्वेश्चन है सर वही है, आपने मुझे पोर्टफोलियो दे दिया, अगर मैं बेचूंगा और चल गया, यस डायरेक्ट में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ट्रांसफर कर दिया 78 लाख रुपए का. अब आप करो, अब आप मेरी सिचुएशन आई है फंड में, अब बता दो ना क्या हुआ. ये बताता हूँ, ये किया है इन्होंने 2 साल पहले, जनवरी 25 आई थिंक 24. नाउ इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन कि अगर अब मैंने बेचा कुछ कम किया और चल गया तो प्रॉब्लम है, और नहीं चला तो प्रॉब्लम है ना. बट आई विल शो यू व्हाट वी डिड. नेक्स्ट. जो हमने मैनेज किया है उसकी आज की रिटर्न ये है. वी आर एट 1 करोड़ 17 लाख रुपीज. 30% का रिटर्न है 2 साल में. इंसेप्शन डेट 1 अप्रैल 2024 में आए थे, एंड लाइव है. मतलब इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको जो है सीधा ICICI का पोर्टल खोल के दिखा सकता हूँ. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज नॉट फिक्टिशियस, इट इज नॉट समथिंग, इट्स अ लाइव पोर्टफोलियो. अगर उनका एज इट इज छोड़ता मैं, 18% उनका रिटर्न आता था 4 फंड्स का जो मैंने आपको दिखाए, राइट. आवर पोर्टफोलियो वैल्यू राइट नाउ इज दिस. सो वी हैव क्रिएटेड दिस अल्फा फॉर देम. 12% ऑफ अल्फा इन लास्ट 2 years. पोस्ट एक्सपेंस सर, पोस्ट एक्सपेंस नहीं, पोस्ट एक्सपेंस, बट उसमें कैपिटल गेन्स भी तो होगा. आपने 78 का बेचा होगा एंड रीबैलेंस किया होगा. सर 18% ऑफ द पोर्टफोलियो थोड़ी कैपिटल गेन्स होगा. आई एग्री. एंड अगेन आई एम सेइंग, सो अंडरस्टैंड वन थिंग,
आज 28 के ऊपर लगेगा ना, जो भी लगेगा। नहीं इसमें परफॉर्म, अच्छा मैं और आपको इसकी ब्यूटी बताता हूँ. सो नाउ वी आर मूविंग टू द फिक्स एंड वेरिएबल, बट अंटिल नाउ वी हैड ओनली 1% फिक्स फीस. So डायरेक्ट में लेके Talking about taxation. ये टैक्सेशन की बात करें, फीस की बात नहीं करें. वो हाई वाटमार्क आता है फीस में. नहीं, अभी पोर्टफोलियो में भी अगर आपका 78 पे आपने ऑलरेडी 12% दे दिया है टैक्स, करेक्ट. तो जो भी लगेगा आपका इंक्रीमेंटल पे लगेगा. इंक्रीमेंटल 78 और नीचे पे आपका नहीं. 78 हो गया ना। No, that we don't know. 78 नहीं के ऊपर जो भी नहीं लगेगा आप वो समझे पे नहीं. करना है। नहीं ओके. 78 पे जो आ गया है, that is a increase, right? We don't know at what price he has invested. नहीं ओके. सो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो भी आ गया, मेरे पास 78 पे आया है, आई एम कंसर्न विद 78 का टैक्स. एंड लाइक आई सेड दैट इज द सेम थिंग. सो आइदर यू वांट टू फॉरगो 18% ऑफ द ग्रोथ, एंड आप और मैं एक्सेल पे बैठ जाते हैं, 2% के ऊपर का फर्क नहीं पड़ेगा पोर्टफोलियो वैल्यू के ऊपर, नॉट मोर देन 2%. Comparing that way, but that is also because in PMS that is what I realized कि गेन तो बढ़ता है. 24 में बहुत मैंने टैक्स पे किया PMS से, और फिर वैल्यूएशन बाद में इतना कम हो गया, 20% 15% डाउन हो गया. That is his तो tax- This- tax pay करके भी मेरा वैल्यू तो डाउन हो गया. दिस हैपेंस सर. हम जो कंपेयर करें, अगर आप देखेंगे 2025 2026 दोनों में जैन फेब मार्च में जितना भी गेन्स था वो 3 मंथ में सब नीचे आ गया. एंड दैट इज देयर लॉस हार्वेस्टिंग आल्सो कम्स. लेकिन कहने का मतलब है नीचे आ गया वैल्यू, लेकिन आगे जो पैसा बनाया उस पे तो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया जो है वो. मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग, आई गेट दैट, मैं बोल रहा हूँ वी ऑल्सो डील विद इट, बट व्हाट वी डू इज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी, वी डू द टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग. अगर मेरा पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, वी ऑलवेज सेल ऑफ द स्टॉक्स और द म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर इन लॉसेस सो दैट टैक्स लायबिलिटी गेट्स मिनिमाइज. देखिए जनवरी 25 में आपको नहीं पता कि फरवरी मार्च नीचे जाने वाला है, राइट? इट वेंट. बट आई नो कि अगर मेरे क्लाइंट्स की टैक्स लायबिलिटी हाई है, आई विल बी बुकिंग द लॉसेस टू मेक श्योर द टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमाइज. वी आल्सो डू दैट. सर मैं आपको करने भी नहीं देता है। किसने बोला नहीं करने देता है? नहीं दोनों में सर, हम मेरा इक्विटी पीएस में करता हूँ, क्यों नहीं करने देते हम? आईसीआईसीआई कोई नहीं करने देता है सर हम लोग करते हैं, एंड ट्रस्ट मी हम लोगों ने बहुत वो भी 8 लाख रुपया। Can I just add here? So जैसे हमने अभी कुछ स्लाइड्स पहले बताया कि मार्च में भी came in cash, 24% भी came in cash. That was only with a view कि कहीं पे अगर losses है तो हम उसे बुक करें. So जब कैश में आते ये नहीं कि प्रॉफिट बुक कर ले तो टैक्स आ जाए. So that's what tax harvesting we've been doing for years. ये मैं आपको एमएफ का दिखा रहा हूँ, मेरा इक्विटी 40% कैश. नहीं वी डू दैट एग्रेसिवली सर. मैं 2018 से हमेशा टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ. फरवरी मार्च जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वी बुक लॉसेस. मेरे कोई स्टॉक अगर 20-25% नीचे चल रहे हैं, वील बुक लॉस. So that is a good thing because मेरे many boutique PMS like जहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट है नहीं करने, but discretionary PMS you don't have to interfere. यस करेक्ट। No, it's not about interest. इनाम ने नहीं करने दिया, कार्ले ने नहीं करने दिया, कोई नहीं करने देता है सर हम लोग करते नहीं हैं. वो तो बड़ा बड़ा है, मेरा तो बहुत छोटा है कंपनी मतलब. मैं तो आपको आप बोले कि मैं ट्रांजैक्शन के मैं आपको लाइव मैसेज दिखा सकता हूँ कि टैक्स बुक करना है, इनका निकालो. सो वी आर क्लियर ऑन दैट. क्योंकि अननेसली जो आप बोल रहे हैं, आई वुड नॉट वांट माय इन्वेस्टर टू पे टैक्स. जो आप बोल रहे हैं दैट्स अ फैक्ट कि यार मेरा पोर्टफोलियो बढ़ गया, उसके बाद जेएफएम में गिर गया, मैं टैक्स तो भर चुका हूँ और मेरा पोर्टफोलियो डाउन है. वी डू नॉट, वी मिनिमाइज दैट. अब उस स्टॉक को बाय करना नहीं करना सेकेंडरी कॉल. हो सकता है मैं उसको एग्जिट करके नया स्टॉक बाय करूं, हो सकता है अच्छा लग रहा है, आई कैन री इन्वेस्ट. बट चांसेस आर हाई कि जब भी हम करते हैं वी डोंट री एंटर इनटू द सेम स्टॉक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं बैड एप्पल्स भी वीड आउट हो जाते हैं. सो वी डोंट गेट इनटू दैट. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. अब ये हमारी स्ट्रेटजीज हैं कि हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं. एक है 100% म्यूचुअल फंड, जिसमें हम आपका पैसा पूरा 100% एमएफ में लगाते हैं. उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? स्टॉक एक्सपोजर नहीं लेते हैं, बट मैं इसमें पुट से हेजिंग नहीं कर सकता हूँ. अगर मेरे को पुट बाय करना है, आई कैन नॉट बाय इन पुट. सी पीएमएस में वन थिंग इज अलाउड, दैट इज हेजिंग यूजिंग पुट ऑप्शन. राइट, वी कांट डू हियर बिकॉज इट्स 100% म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो. सेकंड इज 80 एमएफ एंड 20 स्टॉक्स. सो 80% तो मैं आपका म्यूचुअल फंड्स में लगा रहा हूँ अक्रॉस मे बी 10 डिफरेंट स्कीम्स. 20% आप मान के चलो बोनांजा म्यूचुअल फंड. राइट, हमारा इक्विटी का पीएमएस है, वी हैव ऑल द स्ट्रेंथ. 20% में अपने स्टॉक्स मैनेज करता हूं व्हिच कैन क्रिएट अल्फा फॉर यू. एट द सेम टाइम आई कैन हेज यूजिंग पुट ऑप्शन, क्योंकि मैं स्टॉक्स का एक्सपोजर ले रहा हूं. How many stocks would be there? सो ऑन एन एवरेज वी टेक 1.5% एक्सपोजर, 1 to 1.5. सो मैं बोल रहा हूं 20% में डिवाइड बाय 1.5, सो आई हैव अराउंड 10 to 12 stocks, not more than that. We don't take 2-3% इस वाले में. There's one more in which we are aggressive. हाँ, it's 20%, तो 1.5% के ऊपर हम ब्रीच नहीं करते हैं स्टॉक का. इसमें Prudentia is for
people who are very conservative. So there we get 80% debt mutual funds and 20% equity mutual funds. तो हम मान के चलते कि यहाँ पे आपका मोटा मोटा कैपिटल प्रोटेक्शन रहेगा and you'll get return which are better than FDs when the markets are good. और उसमें फिर टैक्सेशन क्या रहेगा, डेट का आएगा? जो डेट वाला उसमें डेट का आएगा, इक्विटी वाले में इक्विटी आएगा सर. बट इसमें डेट में आपका बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता है. सी आई टेल यू, तो 30% में तो फिर जैसे 30% ब्रैकेट डेट में होता भी नहीं है बहुत ज्यादा. सी डेट इज नॉट वॉलेटाइल. जैसे इक्विटी में डेट आपने लॉन्ग टर्म लिया. सो इन डेट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज whether you are aligning your portfolio into small cap, mid cap, low duration or medium or high duration. जैसे आपने बोला ना कभी तो आएगा ना, अभी नहीं तो अगर मैं बेचूंगा तो डेट इज समथिंग which we don't actively churn. इक्विटी में चर्न होता है सर, डेट में बहुत कम चर्न होता है. इक्विटी में क्या होता है, मेरे को अपना एलोकेशन स्मॉल कैप से मिड कैप में करना है या लार्ज कैप में करना है, लार्ज कैप को कम करना है, राइट. दैट वे इक्विटी चर्निंग हैपेंस. या फंड का फंडामेंटल खराब हो गया, वो मैं आपको टूल के थ्रू लाइव दिखाता हूँ. दिस इज 30 स्टॉक एंड डायरेक्ट एमएफ, बट दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड. यहाँ पे मेरा एक स्टॉक 6-7% भी हो सकता है. यहाँ पे मैं किसी म्यूचुअल फंड में 20-30% एक्सपोजर भी ले सकता हूँ या एसेट में भी ले सकता हूँ. राइट नाउ आई एम इन अराउंड 20-25% गोल्ड इन दिस, राइट. सो इट्स अ वेरी एग्रेसिव कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो. इसमें है, इसी में, बाकी किसी में नहीं है ना, इसमें है खाली. थ्रू ETF होगा. यस, थ्रू ETF. नहीं, इसमें ETF के थ्रू लेते हैं, ETF के थ्रू लेते हैं क्योंकि उसमें 2 साल का लगता है FOF में, इक्विटी में. नेक्स्ट प्लीज. These are the performances of the strategies versus BSE 500 index. Optimums 100% mutual fund. 100% mutual fund we are managing on your behalf. This is 80-20 prime aggressive, जहाँ पे मैं put option भी use कर सकता हूँ, करता हूँ. और अगर आप देखेंगे मतलब इसमें ये Nifty 50 और BSE 500 से we have been able to beat the benchmark. And 6 महीने में most of the people have a negative return. Most of the people have a negative return in last 6 months because GFM का जो fall है, March alone was 11-12% down. But we are positive in there. In fact जो मेरा equity PMS का कर है वो 13% positive है. This is prime aggressive. तो अगर आप देखेंगे इसका 1 month का return 4.6% है because of the aggressive bet on the stock side. Right? So this is a very aggressive portfolio. ये आपको मतलब इसमें भी पुट ऑप्शन हम रखते हैं. इट्स नॉट दैट इट हैजेस एंड एवरीथिंग, बट इट्स वेरी एग्रेसिव पोर्टफोलियो. अगर आपको लग रहा है स्क्यूड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ले सकते हैं, दैट इज द चॉइस फॉर द इन्वेस्टर. 17% एनुअलाइज्ड और इट्स एनुअलाइज्ड ओनली. ये धरा इसमें आई थिंक इट्स एनुअलाइज्ड. हाँ, इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट्स एब्सोल्यूट. इज अराउंड 25%. यस, एब्सोल्युटली दैट मच. यस. नेक्स्ट प्लीज. जरा ये आपका डेट स्ट्रेटजीज है. तो क्योंकि आपका इक्विटी नहीं चला है तो 20% का वहां पे मेरे को इम्पैक्ट आया है. अदरवाइज इट इज स्टिल 4.48% विदाउट शुगर. नेक्स्ट. अब मैं आपको ना टूल के ऊपर लेके जाता हूँ. इसके बाद अब हम लाइव एनालिसिस करते हैं सर थोड़ा सा. मीनवाइल आप लोगों से कुछ समझ लेता हूँ. आप लोग स्टॉक किस में कर रहे हैं अभी, विच स्टॉक्स, विच सेक्टर. आपके तो पीएमएस है सर, कहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स. इनकी तरह I'm 56 and retired. नहीं, पीएमएस कर रहे हैं तो मतलब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स. तो मेरा खुद करा था, अभी सब पीएमएस को ही दे रहा है सब. नहीं, वो लोग कहाँ पे कर रहे हैं मेरा मतलब पीएमएस में जो है वहाँ पे मतलब वेयर इज इट बीइंग इन्वेस्टेड इनटू, विच सेक्टर, विच स्टॉक्स, विच सेक्टर कौन सा. नॉट इंटरेस्टेड देन. किया वो तो उनको क्यों देने का मतलब, उनको देने का वही रीजन है कि आई डोंट इंटरफियर कि कौन ले रहा है क्या है. नहीं, अवेयरनेस. आई एम नॉट सेइंग यू इंटरफेयर, आई एम आस्किंग कि कहाँ पे है इन्वेस्टमेंट. वो क्यों देखने का. पैसा बन रहा है तो और टॉप अप करने का, नहीं बन रहा है तो शिफ्ट करने का. अब सर पीएमएस शिफ्ट अगेन ये होता है. पीएमएस शिफ्ट, व्हाट अबाउट म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड हार्डली 10% है. योर्स इज 10% only.
I never invested in म्यूचुअल फंड में 98 में से अच्छा रिटर्न दिया ये तो सबके टेक इनके MNC इन्वेस्ट MNC regulations और ये बात मैं पहले का इन्वेस्टर अभी नहीं करता म्यूचुअल फंड आपके लिए and I'm telling you one more thing in front of everybody सैटरडे में सब म्यूचुअल फंड्स के ऑफिस में सब लोग जमा होते हैं और बाहर खाना खाने के एक फैक्ट है सैटरडे आई गेट टी शर्ट पहन इट्स अ फैक्ट मुझे नहीं पता सर, मैं नहीं किसी क्यों किसी को नहीं तो बाहर से तो मांगा है डेली टिफिन लेके आते उस दिन सैटरडे में उनका सब पूरा उनका ऑफिस सब कुछ क्लाइंट के खर्चे पे ही चलता है। हाँ, इसमें धरा एक बार पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डालेंगे। इसमें अच्छा ये बता दूं कि वी आर इन्वेस्टिंग इनटू पीएमएस में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, देयर इज नो रेगुलर फंड दैट वी डू। तो आईसीआईसीआई का है सर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पीएमएस करने का है अभी रिसेंटली आप देखेंगे 3-4 हैं, बट द क्वेश्चन इज वे ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्ट ले लो तो इसको। उनका भी है फ्यूजन फंड भी है उनका। हाउ यू मैनेज, सी इट्स नॉट अबाउट हैविंग फंड। जैसे मैंने बोला मैं तो साल में जो है 20% कैश में भी आ जाऊंगा, दे में से कि नहीं मैं खाली लॉन्ग टर्म पे लाता हूँ, तो द वे ऑफ मैनेजमेंट विल डिफर। और एक बैंक ऑफ इंडिया भी लेना रहा नहीं, चलो इसमें ये करते हैं अभी। और एक एचडीएफसी हाँ और कोई बताइए आपका स्मॉल कैप फंड किसी में हो? बंधन स्मॉल बंधन और इन्वेस्ट को स्मॉल कैप डीएसपी स्मॉल कैप। सर इसमें एक सवाल ये भी है जी। कि दो अलग कैटेगरी के हैं तो कंपैरिजन सही है। कैटेगरी टू कैटेगरी होता है, तो जब हम फ्लेक्सी ऐप कंपेयर कर रहे हैं, आई शो यू, एक बार रन करना जरा। कितना रन करो? हाँ हाँ कोई। So we are comparing apple to apple. So we are saying Parag Parikh Flexi Cap Fund is not in the top 40 percentile compared to other Flexi Cap Fund. So it is comparing these ratios with the Flexi Cap Funds only. तो सर Flexi Cap Fund पे आते हैं, तो सबसे पहले compared to other Flexi Cap Fund, its return is lesser, 1 year, 3 year, 5 year. Its concentration risk is high compared to other Flexi Cap Funds, and we'll come to these. In terms of risk ratios, it is acceptable. Valuation ratios is acceptable. So now we have rated it out of 25. It is 16.82. करना है नहीं करना है वहां पे हम लोग उलझ जाते हैं कि करें या नहीं करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। I'll show you reasonably also. HDFC Flexi Cap Fund, इसका रिटर्न अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इसका भी हाई है। बट विल आई स्विच दिस? नो, क्योंकि मेरा रिटर्न ये फिर भी अभी रिस्क लेके अच्छा दे रहा है। इसका स्कोर इज अराउंड 19-20, विच इज ओके टू मी। The minute the score comes to 17, that will be a concern to me. 17 is a benchmark. 17 is a benchmark, and यहाँ पे मेरा रिटर्न 60 is a concern. 80 पे भी होता, I would have still taken. It is in the top 80, top 20 percentile. It is still okay with me. Next. अभी सर इसमें जो रेकमेंडेड है बैंक ऑफ इंडिया के अभी कंपेयर करते हैं उनका, लाइव कंपेयर करके दिखाते हैं अभी। सिमिलरली बंधन, वी हैव दिस फंड सिंस 2023 दिसंबर। द ओनली स्मॉल कैप फंड जो आप बोल रहे हैं ना कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो 3 स्मॉल कैप फंड लिए थे हमने, बंधन, महिंद्रा मनुलाइफ और क्वांट। आज की डेट में बंधन अकेला स्मॉल कैप फंड है जो आज तक है। क्वांट की साइकिल वाज हॉरिबल इन बिटवीन, महिंद्रा मनुलाइफ स्टॉप परफॉर्मिंग, एंड देन वी हैड टू स्विच दी स्मॉल कैप फंड, बट बंधन इज द ओनली फंड व्हिच इज टिल डेट डूइंग गुड and it is in the portfolio. So now what we do is we compare HDFC Flexi Cap, अपना Parag Parikh with Bank of India and HDFC Flexi Cap। अब वो एक कंपेयर करके दिखाते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, अब बैंक ऑफ इंडिया में लगता नहीं किसी रडार पे भी है इस समय फंड, राइट? तो अभी टूल क्या होता है, इट गिव्स फ्रॉम द डेटा। सो मेरे भी उसमें नहीं है, बट सडनली नाउ वी से बैंक ऑफ इंडिया इज अ गुड फंड, इट इज वर्थ इवैल्यूएटिंग बिकॉज इट इज नॉट ड्रिवन बाय इमोशंस और एनीथिंग, ड्रिवन बाय प्योरली डेटा। But how long it is in that? सो अब देखते हैं कि अल्फा कितना है। 3 साल में हम बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अराउंड 7% का कैगर छोड़ा है इफ वी हैव बीन इनटू द पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। 1 साल में रफली हमने 11% का लॉस किया है नोशनल। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमेशा हम कर पाते, राइट, बट डेफिनेटली इट इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट राइट नाउ। अब डिटेल में जाते हैं। अब आप बोलेंगे क्यों करना है, मैं फंडामेंटल पे भी आता हूँ। जरा नीचे जाएंगे थोड़ा, होल्डिंग देख लीजिए सर।
HDFC Bank, ITC, Coal India, ICICI Bank, right? And you look at the holding of Bank of India, FlexiCap Fund. All these stocks, what is holding? PSU में आपका अच्छा है, HL Defense में है, Lords Metal is doing good. If I actually even go to the stock level, you will find that going forward, this is poised to do much better compared to that. Right? That's a fundamental level पे. But मैंने बोल रहा हूँ आप लोग जाएं तो असली में क्रक्स करके it comes to us कि क्या करना है क्या नहीं करना है. Now still if I want to be with this portfolio which is giant heavy और यहाँ से fast movement, that will be your call. But मैं अगर बोलूँगा I'll just quickly exit immediately. I'll not invest in this. I'll not invest in this. I'm expecting कि HDFC बैंक से डबल होने वाला है, probably no. I'm expecting Axis बैंक से डबल होने वाला है, probably no. But हाँ इनमें कुछ stocks मुझे दिख रहे हैं जिनमें very much has a good potential. Go down the road. Now let's look at the allocation. 30% बैंक का है. Right, now with that bank heavy, I don't see there's a much potential for growth. Capital goods has been the only sector which has done phenomenally well in last 5 or 6 months. यहाँ पे capital goods आपको दिख भी नहीं रहे टॉप में. So sector allocation, fund allocation में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं fund manager not aligned. He may get aligned. When he will get aligned, my ranking will improve. If it will improve, I will be switching. बट क्या वो 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा? वी हैव सीन, अगर आज आपने फंड लिया जिसमें मैं 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न पैरामीटर ले रहा हूं, मैं 2 साल के रिस्क पैरामीटर ले रहा हूं और 1 महीने में अगर रैंकिंग चेंज हो रही है, दैट मींस समथिंग हैज गॉन ड्रास्टिकली रॉन्ग एंड देन आई शुड एग्जिट. बट नॉर्मली इफ द फंड पैरामीटर्स आपके 2-5 साल के हैं ना, तो वो इतनी जल्दी कम नहीं होते. अगर आज मैंने 10 फंड लिए, 10 में से 3 ही खराब होते हैं और वो खराब हैं तो उनको निकलना चाहिए. गो डाउन. लेट्स कम टू द रिस्क रेशियोज. मेरे टॉप 5 यहाँ पे तो अच्छी रिटर्न दे रहा है. सी म्यूचुअल फंड और स्टॉक पीएमएस में अलग डिफरेंस है. म्यूचुअल फंड यू वांट बेटर डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक यू वांट मोर कंसंट्रेशन. अब हम बोल रहे हैं कि उसके टॉप 3 में खाली 17% है, टॉप 5 में, और इन दोनों के 30%. दैट मींस एनीथिंग गोज रॉन्ग विद टॉप 5, माय होल पोर्टफोलियो रिटर्न्स विल गेट इंपैक्टेड. टॉप 20 में वहां पे काफी है, राइट? सो दिस इज अ मच बेटर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. कैन यू गो डाउन जरा थोड़ा सा. P ratio of this is high compared to others. So valuation ratios में अगर हम जाते हैं, it is having little high valuation ratio, but 37 is still acceptable. It's not that very high per se. Beta भी high है, Trenor ratio is high, which is good. Now this high is better. Go down. Has it taken much more risk? No. I mean risk ratios are optimum. Jensen alpha, the alpha that is creating is much higher. So these are certain risk ratios. तो हम लोगों के पास अभी क्लियर कट है कि अब मुझे अगर चाहिए, आज अगर आप मेरे को पूछेंगे, I like Parag Parikh. I don't see that it's going to grow much better compared to other. Bank of India is a good bet. बाकी JM Financial, I may choose between JM Financial, Bank of India or something, but definitely Bank of India is good fund. But in our MFPMS, we don't take FlexiCap fund unless we are very uncertain on the market. We invest into small cap fund, large और large and mid. Primarily large cap में तो हम नहीं करते हैं. It will be large and mid और small cap और thematic. क्योंकि अगर मैं इनमें कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट मेरा पोर्टफोलियो मल्टी कैप बन चुका है. एडिंग अनदर मल्टी कैप इज नॉट गोइंग टू ऐड मच वैल्यू टू इट. 1 पॉइंट हो गया. आप कस्टमाइज भी करते हो नहीं सर, स्कीम में जो मेरे फंड्स हैं ना, जो मॉडल है, बट हम एक चीज करते हैं. सपोज आप मेरे पास आ जाए और सर मेरे पास 6 महीने पहले आए थे. 6 महीने पहले मेरे पास सपोज डीएसपी स्मॉल कैप फंड था. डीएसपी एग्जिट पे नहीं आया है, इट इज डूइंग गुड, बट इट इज नॉट इन माई टॉप 3. In that case, your top 3 holding may be different. Correct. Because you are coming at a point of time, so उनमें exit नहीं है, it's doing good. At this point of time, Exactly, वो बनेगा. दूसरी चीज, we never buy 100% on day one. मैं fortnightly 20% इन्वेस्ट करता हूँ. आपका पूरा पोर्टफोलियो 2.5 महीने में बनेगा. Okay. So we make sure that we don't invest on day one because I don't know market is going to up or down. और उसमें सारे फंड का मतलब अगर प्रो राटा, अगर क्लाइंट बोले कि मेरे को खाली स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो बनाना है, नहीं वो नहीं बनेगा. उसमें सब कुछ बनेगा, लार्ज मिड एवरीथिंग पूरा बनेगा. यस. अच्छा, एक बात पूछनी थी. Suppose how you know that you are changing from HDFC to Bank of India, right? Based on your score. नहीं, एक मिनट जरा वापस जाना. ठीक है. Go back. Back. सो HDFC अगर आप देखेंगे तो HDFC से शायद मैं निकलूंगा नहीं अभी. सी बैंक ऑफ इंडिया का एक्सेप्शनली हाई रिटर्न है, राइट? बट इज इट डूइंग बैड? नो, इट इज स्टिल इन दिट. मतलब 11 और 2 में डिफरेंस है. मैं नहीं बोल रहा डिफरेंस नहीं है, बट मेरे लिए अभी कंसर्निंग नहीं है. मैं ये नहीं निकलूंगा.
मैं ये जरूर निकलूंगा अभी। So that is what I'm asking. So Parag Parikh may suppose fund manager is taking action, corrective action, right? He is in the process. जी Okay. तो इसके लिए अभी तक वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है। So in that case, suppose if I have to change from Parag Parikh to लेट्स से हमने पराग पारिक से बैंक ऑफ इंडिया में आ Bank of India, गए, ठीक so I है। will lose that, ना, because he is डज in the इट process. पराग पारिक अच्छा कर रहा है, डज इट मीन बैंक ऑफ इंडिया खराब करने लगेगा? सी अंडरस्टैंड, मैं बोल रहा हूँ अच्छा कर रहा है कोई बात नहीं, आपका जब तक बेकार नहीं करा मेरे को दिक्कत नहीं है ना। सी व्हाट यू आर प्रिज्यूमिंग इज कि वो अच्छा करेगा और बेकार करेगा, राइट? अच्छा करेगा तो अच्छा करेगा, इसका स्कोर हो सकता है 16 से 17 आ जाए, 17 से 18 आ जाए, और मेरा बैंक ऑफ इंडिया 21 से हो सकता है 20 आ जाए, दे आर स्टिल डूइंग गुड। One more thing. Suppose now, let us take example of its price is suppose now 90 rupees. I'm just giving विच you- इज फाइन जी। यहाँ से मैं अगर बैंक ऑफ इंडिया में आता हूँ, राइट, तो वहाँ से 90 से सपोज वो 1-2 रुपये बढ़ता है, बिकॉज ठीक इट है। इज ऑलरेडी एट हायर, ठीक है, बट whereas इसमें अपना पराग पारिक में, बिकॉज ही हैज टेकन एक्शन, इट मे गो टू 100, सो भाई वहाँ मुझे रिटर्न अच्छा मिल सकता है, ऐसे भी हो सकता इसीलिए सर पीएमएस की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं सवालों में उलझे रह जाएंगे हम। मैं आपको एग्जैक्टली ये बता रहा हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों जाना है इसमें? जब होगा यहाँ पे दिखेगा ना। सी अंडरस्टैंड वन थिंग, जब होगा तो मुझे दिखेगा यहाँ पे। अगर मैं यही सोचूंगा तो ना तो मैं स्टॉक पे एक्शन ले पाऊंगा। आप मुझे बताओ जो स्टॉक गिरा है मैं कैसे एक्शन लूंगा फिर? देन मींस एज पर यू मेरे को तो जिसका सबसे पी खराब है उनको लेना चाहिए भाई, जिनका स्टॉक सब तक कम वैल्यूएशन है, देन आई शुड बाय देम। आपको पता है कैपिटल गुड के सारे स्टॉक का पी क्या है? इतना 100 के ऊपर है। भेल, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा, सीमेंस एनर्जी, सब स्टॉक के ऊपर है। और अगर आप इनमें नहीं हो, आपके पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं किया होगा। सो इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉल सर। सो व्हाट वी आर सेइंग इज व्हेनेवर समथिंग इज रॉन्ग, इन्फोसिस सुधरेगा तो मिलेगी। जब लेगा। अब अभी मेरे को क्यों आज बहुत, मैं आपको पता है इस समय आईटी का डिविडेंड यील्ड क्या है? 5 से 6%। हाँ डिविडेंड यील्ड है सर, मतलब जो पीएसयू का डिविडेंड होता है आपको टीसीएस इन्फोसिस में मिल रहा है। एफडी का रिटर्न के नजदीक आ गया। Exactly. So does it mean I have to buy? I will not buy now. When I see that price is going up, then I may enter. Right? It will go up, it will turn around, I can enter. But if you are a very conservative investor कि नहीं यार मेरे को तो चलना है, then still good time to start accumulating IT stocks. So same here कि when it will go bad, I will know from the data it is going bad and I'll take the action. मैं लेके नहीं बैठूंगा इसको, मेरे को बैंक ऑफ इंडिया से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। आज अच्छा है, 3 महीने के बाद अच्छा नहीं होगा, I'll exit. And from the experience we have seen in last 2.5 years, अगर मैं 10 फंड लेता हूँ, 10 में से 3-4 अंडर परफॉर्म करते हैं। म्यूचुअल फंड लेने वाले कई बार तो वो प्यार में पड़ जाते। मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, एग्जिट लोड, टैक्सेशन, दूसरा होगा तो क्या होगा, हम रहते हैं। पराग पारिक वाज डूइंग वेरी गुड, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करता था स्टॉक्स में। आज उसके पास एलोकेशन खाली 7% की है, खाली 7-7.5%, दैट्स ऑल। वो फेसबुक मेटा में जो है ओनली 7.5% इज द एलोकेशन टुडे इन ग्लोबल स्टॉक्स। इट डिड वेल क्योंकि उस समय उसका एलोकेशन अराउंड 20-25% आई थिंक उसमें था इंटरनेशनल स्टॉक्स में। बिकॉज ऑफ आरबीआई रेगुलेशन एवरीथिंग वो कम हो गया अभी। और सर स्टॉक देखो ना, एचडीएफसी ऐसी 30% बैंकिंग स्टॉक्स है सर, कहाँ चलेगा वो? और म्यूचुअल फंड्स में यू डोंट सी दैट दे चर्न देयर पोर्टफोलियो वेरी फ्रीक्वेंटली एंड टू मच, 0.2, 0.3, 0.5 उतना ही चेंज होता है स्ट्रक्चरली। जब आप चेंज भी कर रहे हो ना बहुत धीरे, क्योंकि अगर वो चेंज करने लगेंगे तो पूरा मार्केट ऊपर नीचे होगा। प्रोसेस नहीं होता उनका इतना। हम पीएमएस हाउस कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते इतना फास्ट। कल को उनको 7 का 3.5% लेना, बिग डिक्रीज इन एचडीएफसी होल्डिंग, दे कांट डू इट। So when you say change, it will not be that fast in any of these funds. So MFPMS में किसी को कोई questions? Anyone? It's interesting. What we are saying is we are taking away the behavioral bias. So why don't you mid cap आप क्यों नहीं लेते हो? नहीं है ना, मैंने बोला small cap, mid cap and larger mid. Small cap, mid cap and larger mid. मैं large नहीं लेता हूँ। Shall we show the overlapping part? हाँ ओवरलैपिंग भी फ्लेक्सी भी अवॉइड करते हैं। फ्लेक्सी अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो स्मॉल मिड लार्ज आ गया, वो ऐसी वो इतनी चीटी बन जाएगी फिर कि मेरे को भी अल्फा नहीं मिलेगा। What is the ratio, like what is the ratio? So 30% is small cap, 40% is into mid and large, जिनमें से around 20-30% is mid and rest is large and mid. Large cap rarely हम लेते हैं, when we are very uncertain then we get into large. 10% is into others which can be thematic and 20% is into stocks जो aggressive है। बट अभी लेटली क्या हुआ था बीच में,
we had almost 20-25% thematic, SBI PSU fund, global innovation fund, natural energy resources fund. तो मेरा large और mid और small का proportion कम था क्योंकि markets were not doing good. We were into global funds और thematic funds. तो it changes depending on the market environment. But principally model जो मैंने आपको बताया वो ये 30 large, 40 mid and large and mid, 10 others and 20 stocks. तो जो एलोकेशन है लार्ज का लार्ज में रहना ही है, मतलब मार्केट में ये मॉडल है सर. हाँ, कभी हमें लग रहा है एग्जैक्टली तो जैसे स्मॉल कैप नहीं चल रहा है फंड मैनेजर कॉल. सर, क्या होता है जब स्मॉल कैप फंड नहीं चलेगा ना, ये सारी रैंकिंग मेरी 17-18 में आ जाएगी. मुझे ये खुद बता देगा स्मॉल कैप में नहीं जाना है अभी. So that point of time I will not be into 30% small cap. Yes. ये रोज डाटा अपडेट होता है. तो अगर हमें लग रहा है स्मॉल कैप नहीं चल रहा है, we will not put money into small cap. नहीं कर सकते. अच्छा, मैं आपको और एक एडवांटेज बताऊं. सबका SIP चल रहा है अभी. SIP भी आपका चलता रहता है 5-5, 10-10 साल तक. आप सेम फंड में SIP कर रहे हैं. MFP में इसका एडवांटेज क्या है कि जो भी आपका पोर्टफोलियो है आप वहां पे टॉप अप कर सकते हैं. तो एवरी मंथ आपके लिए SIP है, मेरे लिए टॉप अप है. सो आई डोंट अगेन बाइंड टू अ पर्टिकुलर फंड. सेकंड, अगर मार्केट खराब है तो मैं आपका पूरा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करूंगा. आई इन्वेस्ट 30%, 40%, 50% डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस. सो फॉर यू इट इज SIP, फॉर मी इट इज टॉप अप. सो दैट इज अनदर थिंग व्हिच वर्क्स ब्यूटीफुली वेल फॉर द इन्वेस्टर्स इन द लॉन्ग रन. Do you get exposure to overseas market? Yes. So right now we have Kotak Global Innovation Fund. We have 3-4 funds हमारे पास. Franklin Asian Equity. Franklin Asian Equity Funds. ताइवान में हम जा रहे थे, we couldn't take क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन आ गया. और अब तो खैर बहुत रिस्ट्रिक्शन आ गया है, but we had these. अब तो बंद ही कर दिया, I think. हाँ. सर उसमें कोई एलोकेशन परसेंटेज है? हाँ, हमारे पास अभी मॉडल Sorry. थीमेटिक आपने बोला 10%. तो थीमेटिक हमारे पास 10% है. नहीं तो सो वी कंसीडर अदर्स. इट कैन बी थीमेटिक, इट कैन बी ग्लोबल. आज की डेट में मेरे पास वो 10% का अराउंड 25-30% हो गया, क्योंकि जनवरी ऑनवर्ड्स आपका इंडियन मार्केट नहीं परफॉर्म कर रहा है. दीज फंड्स आर परफॉर्मिंग, सो वी ग्रेजुअली इंक्रीज एक्सपोजर टू दीज. So thematic can be both global as well as It can be global. So when I'm saying it is others, हाँ, it can be that. तो हमारे पास SBI PSU fund है. We are holding it for a long time. At one point of time, we had manufacturing fund. So we do both thematic and global, depending on the theme that we feel. So that comes under 10% on a model portfolio. Model under 10, correct. That comes under 10% on the model portfolio. और गोल्ड और वो भी उसी में आ जाता है. हाँ सर, हमने सितंबर August. अगस्त 25 से लेकर जनवरी फरवरी तक we had almost 15-20% of gold and silver exposure. We made very good returns in that. मतलब जो fall था वो उसी से बचा था हम लोगों का. When I say returns were there, we had that good exposure in that. And gradually we reduced. आज की डेट में लगता नहीं 1-2% के ऊपर ही होगा. But platinum alpha में है. So the product is very adaptive. मतलब अगर मार्केट में लग रहा है बुलियन एक्सपोजर या मेटल प्ले चल रहा है तो विल गेट इनटू इट. जैसे सर ने कहा लार्ज मिड नहीं चलेगा या स्मॉल की एक रैली आ रही है तो वहां पे वी मे इंक्रीज द एलोकेशन. But not more than 30. So small हम 30 के ऊपर तभी नहीं जाएंगे. Exactly. But फिर भी स्मॉल 30 के ऊपर नहीं जाएंगे, लार्ज और मिड 40 के ऊपर नहीं जाएंगे. अदर्स कैन इंक्रीज. Correct. बट यहाँ पे स्मॉल कैप मुझे अच्छा लग रहा है. आपका बकेट जो है 35% पे डिवाइड हो गया है. Correct. You have to 35% पे परफॉर्मेंस दिखाई. So portfolio level बात करें पे उसका परफॉर्मेंस. फ्लेक्सी का पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो लेवल पे. म्यूचुअल फंड पीएमएस का वही बता. जो प्राइम एग्रेसिव का इसमें जो डायरेक्ट स्टॉक रहता है वो कैसे रहता है? दैट इज अ स्मॉल कैप और कैसे रहता सर नॉर्मली अगेन डिपेंडिंग ऑन द मार्केट. राइट नाउ माय पोर्टफोलियो विल हैव स्टॉक्स लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सोलार इंडस्ट्रीज. तो अभी स्मॉल और मिड में रहेगा. जब मार्केट बहुत खराब होता है वी मे शिफ्ट टू L&T काइंड ऑफ थिंग, राइट. बट राइट नाउ इट इज बैक इनटू स्मॉल एंड मिड राइट नाउ. वो कितना स्टॉक के आसपास रहेगा? 50 लाख का पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल है. सो ओके, सो प्राइम एग्रेसिव मैं आपको बताता हूँ. प्राइम एग्रेसिव में 20% स्टॉक पोर्टफोलियो है. उस 20% में ऑन एन एवरेज 10-12 स्टॉक्स रहेंगे हमारे. सो 1.5% इज द मैक्सिमम एलोकेशन वी टेक. अच्छा. एनी स्टॉक मेरे को अच्छा भी चर्निंग का रेशियो कितना रहता है? लगभग कम रहता है सर. मतलब मेरे पास बहुत टाइम से सोलार पड़ा हुआ है, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है. अभी एलोकेशन 1.5 की 2.5 हो गई है. सो वी वांट टू मल्टी कैप. सो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि टॉप 500 टॉप 1000 में. वी आर एग्नोस्टिक टू दैट. इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी आई विल हैव इट. जैसे एलन बेरी है, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा. इट्स इनटू इंडस्ट्रियल गैसेस. तो जो आपके डेटा सेंटर होते हैं उसमें जो कूलिंग गैसेस होती है, इंडस्ट्रियल गैसेस होती है, वो एलन बेरी इज अ कंपनी. चला नहीं है 280-260 का स्टॉक है, छोटा स्टॉक है. इट्स अ गुड स्टॉक. वी आर होल्डिंग दैट. सो माय यूनिवर्स इज मोर टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी. कि if something is related to a data center story or AI story where it will require, it will be part of it. So all those 20 stocks will be opportunities. Most of them will be the opportunities.
ओके मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब दे हैव अ ट्रेंड, जैसे कैपिटल गुड में स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा भी हमारे पास वो भी रहेगा। That is 1.5 to 2%. हाँ बट वो जब अल्फा क्रिएट करेगा इट विल क्रिएट अल्फा मोर देन द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड करेक्ट। तो क्योंकि आप मान के चलिए एक 20% का मेरा एक म्यूचुअल फंड है जिसमें 12-13 स्टॉक है, सब कॉन्सेंट्रेटेड म्यूचुअल फंड, दैट्स हाउ यू ट्रेड इट। बोनांजा म्यूचुअल फंड मैं बोल रहा था, आप मान के चलो 20% बोनांजा म्यूचुअल फंड है। बट सर वो डबल भी करेगा तो 1.5% ही उसका एलोकेशन है, तो कितना इम्पैक्ट करेगा? सर 10 म्यूचुअल फंड में कितने स्टॉक्स हो गए आपके? फंड पीएमएस में आया वो इसलिए आया उसको रिस्क कम लेना है तो इक्विटी पीएमएस में आ जाता। सो 1.5 स्टिल गुड। वो 20% एलोकेशन इंडिविजुअल में कर सकता हूं 30 पे, वो 30 पे नहीं, फिर आप इक्विटी पीएमएस में आ जाओ सर। क्योंकि क्या रहेगा फिर बहुत सारी हमें बनानी पड़ जाएंगी। हाँ तो वी हैव रेस्टिट्यूट 20 and 80। रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर इसमें क्या होता है, रिटर्न्स का क्वेश्चन आता है, जैसे हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट में अगर आप इक्विटी साइड में आते हैं, आई थिंक एनी गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर आई थिंक 2022 इज अ गुड एक्सपेक्टेशन। इन म्यूचुअल फंड आई थिंक एनुअल रिटर्न 15 to 18% इज व्हाट यू विल गेट, क्योंकि इट्स ओवर डाइवर्सिफाइड। तो 15 से 18% मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। But which strategy you are talking? सर ओके सो प्राइमा एग्रेसिव, ऑप्टिमा, क्योंकि ये दोनों इक्विटी बेस्ड हैं। ये स्ट्रेटेजी में आप यू आर एक्सपेक्टिंग 15 to 18% आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए 2 साल वाज टफ, 2 साल वाज वेरी टफ। तो अभी क्या है कि मार्केट में इफ आई गो बाय द लॉ ऑफ एवरेजेस पुराना रिटर्न्स भी कॉम्पेंसेट करना है, अर्निंग्स डिटोरिएट नहीं हुई है तो Just last 2 years, 1.3 is fantastic. इट्स डिफरेंट थिंग। आज नहीं मिले, पीपल हैव लॉस्ट मनी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो गया ही नहीं। क्योंकि सर वो ये ना कैश में पुट ऑप्शन मल्टीपल स्टैग्नेशन, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। इसमें आपका ऑप्शन स्ट्रेटजी भी आप यूज करते हैं? यस, प्राइम एग्रेसिव में ऑप्शन नहीं, प्राइम एग्रेसिव में मैं खाली हेज कर सकता हूँ, स्ट्रेटजी नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी नहीं करते? नहीं, वो मैं अलग से बताता हूँ मैं आपको क्या कर रहा हूँ। हां दैट्स इसमें मैं खाली पुट ऑप्शन से हेज कर सकता हूँ। देखिए जब मार्केट नीचे जा रहा है मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं बेच के कैश में आ जाऊँ, दैट इज वन थिंग व्हिच वी डू। सेकंड इज आई पुट ऑप्शन टू हेज माय पोर्टफोलियो। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। देखिए हमारे को तो डाउन साइड प्रोटेक्ट करनी है, अगर मैं गलत रहा तो मेरा पोर्टफोलियो तो ऊपर जा रहा है, कुछ लॉस होगा। प्रोटेक्टिंग 80%. आई एम प्रोटेक्टिंग 100% पूरा, करेक्ट। तो मैं वो प्रीमियम मेरा 1% तक मैं बाय करता हूँ एंड आई कंप्लीटली हेज माय पोर्टफोलियो। इफ इट गोज डाउन आई सेव द डाउनफॉल, इफ इट गोज अप आई मेक लिटिल लेस रिटर्न व्हिच इज ओके विद मी। नहीं, हेजिंग आपका सारा पीएमएस में होता है? हेजिंग आपका सारा पीएमएस में करते हैं आप? मोर और लेस ऑप्टिमा में नहीं करता हूँ क्योंकि 100% एमएफ है, वहां पे नहीं कर सकता हूँ। बाकी अदरवाइज ऑल द स्ट्रेटजीज वी हेज। जो 20% डायरेक्ट स्टॉक है वो कौन सा स्कीम है? ये प्राइमा एक्सेस, ये वाला है प्राइमा। प्राइमा स्ट्रेटजी है, वो यही है। तो उसमें भी हेजिंग होता है? यस, बट हेजिंग में कंटिन्यूअसली रखता हूँ। सपोज इस समय मैं हेज नहीं हूँ, मैं मार्च में अप्रैल में हेज था, अच्छा, राइट? तो इट डिपेंड्स कि हमें लग रहा है हेज करना है तो वी डू दैट, इट्स नॉट दैट आई एम कंटिन्यूअसली हेज। तो उसमें हेज जो होता है वो स्टॉक के लिए होता है कि एमएफ के लिए होता है? पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो, कंप्लीट पोर्टफोलियो। पीरियड क्या है? सर मैं तो हर 15 दिन में मेरा चेक करता हूँ पोर्टफोलियो, बट नॉर्मली रीबैलेंसिंग में ऐसा नहीं है कि जो फंड लिया है वो 15 दिन में खराब हो जाएगा, वो नहीं होता है। सो व्हाट वी हैव सीन इज कि 4 से 5 महीने के बाद कोई भी हम फंड लेते हैं देन इट स्टार्ट्स टू गो बैक। तो अगर आप पूछेंगे रीबैलेंसिंग कब होता है, 4-5 महीने के बाद ही होगा, उससे पहले नॉर्मली नहीं होता। 2.5 महीने में तो आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होगा, 20% करके हम ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं आपका, हर 15-15 दिन में हम डिप्लॉय करते हैं। प्योर इक्विटी नहीं है ना, बहुत अच्छा है। मैं वो दिखाऊंगा तो मैं इसलिए अभी अगर वो करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। मैं पहले आपको निम्बल दिखा देता हूँ एमएफ खत्म करके। इक्विटी पीएमएस मैंने आपको फैक्ट शीट धरा आपको दे देंगे, आप फैक्ट शीट देख लीजिएगा। आवर रिटर्न्स आर वेरी गुड,